अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप के आने में चंद दिन बाकी हैं और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ का भी खुल के इजहार होने लग गया है कि वो आएंगे तो क्या क्या करेंगे, पहले दिन क्या करेंगे, फिर उस दिन के बाद से क्या चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होंगी। बहुत सारी डिटेल्स पब्लिक में मौजूद हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों का अहाता आपकी आसानी के लिए किया है। और उसमें जो की इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही ये ट्रंप हलफ उठाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे, उसके बाद जो उनकी मास डिपोटेशन कैंपेन है उसके अंदर क्या-क्या होगा और कैसे होगा। कुछ डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, मैंने कुछ व्लॉग्स में उनका ज़िक्र भी किया है और कुछ नई डिटेल्स भी सामने आई हैं, तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या वो डिटेल्स हैं, कैसे जो है वो ट्रंप की कैंपेन अनफोल्ड होगी, कौन-कौन से लोग हैं जो डेंजर ज़ोन में हैं, जो ख़तरे में हैं, जिनकी गिरफ़्तारी का कवी इम्कान है, और कौन से लोग हैं कि जो इस सारी कैंपेन में लपेटे जाएँगे, मतलब नरगे में ख़ामख़ा भी आ सकते हैं, उनका ज़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप खुद देख लीजिए कि क्या मामला है। सबसे पहली बात ये कि उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी चीफ हैं टॉम होमन साहब, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का इजहार किया था, जिसके अंदर एक चीज़ ये थी कि हम एक हॉटलाइन के क़याम का भी सोच रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि जिसके थ्रू अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो हमें बता सकेंगे कि फ़लाँ शख्स जो है वो इल्लीगल है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या किसी और ऐसे मसले में उसका जो है वो उसका उसके बारे में उनके पास जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। तो जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं वो उसको कैप्चर कर सकती हैं, अरेस्ट कर सकती हैं, उसको डिटेन कर सकती हैं और बाद में उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैं स्पेसिफिक नहीं डिटेल्स डिस्क्लोज़ कर रहा अभी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का राइट है और वही आकर करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको रूल आउट नहीं किया कि जो वर्क प्लेस इन्फोर्समेंट है, जो वर्क प्लेस एक अरेस्ट के लिए छापे मारे जाते हैं या रेड्स किए जाते हैं, उसको उन्होंने रूल आउट नहीं किया। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक उन्होंने चीज़ जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन की कि ये जो रेड्स हैं ये बेसिकली दे विल बी फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन मोर देन जस्ट सिंपल रेड्स, कि पूरी एक यानी कि ना तैयारी के साथ, पूरे एक तरीके के साथ जो है वो रेड्स किए जाएंगे। और इसके अंदर फिर जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिनका रिकॉर्ड शो होता है, जिन्होंने माजी में ऐसे काम किए हुए हैं कि जो उनके अब गले पड़ेंगे, उनको जो है वो हम टारगेट करेंगे। लेकिन जब वो ये सारी बात कर रहे थे, इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी स्टार्टलिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन रिवील की है। और इसके अंदर जो उन्होंने बात की है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, यानी कि जो इंटरव्यू है उनका, उसके अंदर से आप देखेंगे तो कोलैटरल अरेस्ट की बात नज़र आती है। कोलैटरल अरेस्ट क्या है? कोलैटरल अरेस्ट उन्होंने जो उसको डिफ़ाइन किया है कि जब ये इन्फोर्समेंट जो एक्शंस हैं, जब ये लिए जा रहे होंगे, तो जो भी लोग उसके दौरान काबू में आएंगे, जो भी लोगों को बाज़ पोस्ट की जाएगी, जिनसे पूछगछ की जाएगी, जिनसे कोई सवालात किए जाएंगे, तो रिगार्डलेस ऑफ देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड स्टेटस, कि उनका क्या स्टेटस है, क्या नहीं है, उनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है या नहीं है, अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, अगर वो इल्लीगली अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि एक तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, जिन्होंने कोई ऐसी, मतलब वो चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो किसी और क्राइम में मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, या और उन्होंने कोई क्राइम किए हैं वो जो उनके रिकॉर्ड के ऊपर शो हो रहे हैं, टैक्स इवेजन भी एक बड़ा क्राइम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप जितने क्राइम सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये जो कोलेक्ट्रल अरेस्ट की बात की है, ये ख़तरे की घंटी बजा रही है उन लोगों के लिए भी कि जो जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो इल्लीगल हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनका स्टेटस क्लियर नहीं है, तो उनके लिए भी मुश्किल वक्त आने लगा है। इसके अंदर जो एक चीज़ का उन्होंने और मेंशन किया है कि अमेरिका के अंदर चूँकि एक सेंटिमेंट ये भी पाया जाता है, बहुत सारी जगह जहाँ पर जो बाइडेन साहब की पार्टी के लोग जीते और वो इक़्तिदार में आ गए, गवर्नर्स हैं या दूसरे हैं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की कि जब हम ये इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए जाएँगे, तो जो भी ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज़ या वहाँ के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है या जो गवर्नमेंट है, वो उसको भले अपोज़ करे, हम उसके हिसाब से आगे अपनी जो पॉलिसी है, जो हमारी जो एक विज़न है, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएँगे। और अगर कोई पब्लिक ऑफ़िशियल जो भी, यानी कि वो जो वहाँ के स्टेट ऑफ़िशियल्स हैं, वो इसको रोकते हैं, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि दैट वुड बी क्रॉसिंग अ लाइन।
بٹ آپریشن ول کنٹینیو ڈسپائٹ لوکل اپوزیشن. تو یہ ایک احوال آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ بھی کنفرمیشن کی جو کہ پہلے دن سے ہی ان تمام چیزوں کا آغاز ہو جائے گا. تو ماس ڈپورٹیشن ڈیفینیٹلی ہونے جا رہی ہے. اس کے کچھ خد و خال انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں, کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. ہاٹ لائن کے قیام کی بات ہمارے سامنے آ گئی, یہ جو ورک پلیس جو اریسٹ ہیں یا جو چھاپے ہیں ان کی بات ہمارے سامنے آ گئی. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ پکڑا جاتا ہے کہ جس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے لیکن اس کا ریکارڈ کلین ہے, وہ بھی نرغے میں آ سکتا ہے. یہ بھی بات سامنے آ گئی. اور ابھی پچھلے 2-4 دن پہلے بھی جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی کہ انہوں نے ورک پلیس پہ چھاپے مارنا آلریڈی شروع بھی کر دیے ہیں اور اس کے اندر تقریباً 250 لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا. پھر گاڑیاں روک کر بھی انہوں نے اریسٹ, اور وہ اریسٹ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے پوچھ گچھ ضرور کی ہے. پھر جو ایک لا پاس ہوا ہے ریسنٹلی کہ اب شک کی بنیاد پر بھی کسی کو حراست میں لیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کمبائنلی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پتہ دیتی ہیں اس بات کا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی طور پر آگے بڑھیں گی. ان کا نتیجہ کچھ بھی ہو, یہ کتنا عرصہ چلتی ہیں نہیں چلتی ہیں, کب اس میں امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں, کب اس کو تبدیل کیا جاتا ہے, کب کوئی نئی اسٹریٹجی آ جاتی ہے, آئی ول کیپ این آئی آن دیٹ, اور آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.